समय में मन बहुत चंचल होता है, यह भी कहा जाता है मन स्थिर नहीं होता। आप मात्र 17 वर्ष की आपकी आयु है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ी तो हो सकता है कि कथा वाचन से आपका मोह भंग हो जाए। क्या वास्तव में एक कथा वाचक बनने के लिए या शास्त्रों का ज्ञान रखने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी है, या अन्यत्र भी कुछ बातें निकल कर आती हैं? यह भी कहा जाता है कि कबीर जी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो आप इसको कितना तवज्जो देते हैं? क्या एक कथा वाचन के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है, संस्कृत से रिलेटेड डिग्रियां होनी ज़रूरी हैं, या इसके अन्यत्र भी कुछ किया जा सकता है? मात्र 17 वर्ष की आयु में जहां बच्चे खेल कूद में रुचि लेते हैं और कहीं ना कहीं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ओर अग्रसर होते हैं, उसी दौर में यदि देखा जाए तो दिव्यांश जो हैं श्रीमद् भागवत कथा कहते हुए भी देखे जाते हैं। बात की जाए यदि 21वीं सदी में, तो 21वीं सदी में कहीं ना कहीं हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो है इतना तरक्की कर लिया है कि लोग कहते हैं कि चांद पे हम बसने के लिए जाएंगे। चांद पे जाने की चर्चाएं होती हैं, लेकिन आज भी यदि बात की जाए तो समाज में कुंठित मानसिकता व्याप्त है। कुंठित मानसिकता किस मुद्दे पे व्याप्त है? तो जाति, धर्म और वर्ण की लड़ाई जो है आज भी देखी जाती है। लेकिन इन्हीं सभी कुंठित मानसिकता से अलग हटके हमारे साथ जो जुड़े हैं दिव्यांश किशोर, वो कहीं ना कहीं लोगों को संदेश देता हुआ नजर आएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है दिव्यांश जी हमारे सीवी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद जो आप सभी अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए, और आप सभी का भी आभार। मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि कुंठित मानसिकता, जो जाति, धर्म, वर्ण की जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई में ये अन्यत्र आपको दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि इनका एक सीधा सा परिचय है कि ये एक कथावाचक हैं। मात्र 17 वर्ष की आयु में जहां बच्चे खेल कूद में रुचि लेते हैं और कहीं ना कहीं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ओर अग्रसर होते हैं, उसी दौर में यदि देखा जाए तो दिव्यांश जो हैं श्रीमद् भागवत कथा कहते हुए भी देखे जाते हैं। जैसा कि इनका वर्तमान का प्लेटफॉर्म है नमस्तेतु चैनल पे, इनके कई एपिसोड आते रहते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये दिव्यांश आपसे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमने पहले तो बहुत कथाएं सुनी थी, बहुत बचपन में छोटे से थे तो तब से कथा हम सुनते आ रहे हैं और हमें बहुत आनंद आता था। तो हमें लगा कि नहीं, ये कहीं कहीं अपनी भारतीय संस्कृति को जानने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारी माता जी ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, हमारे परिवार वालों ने सपोर्ट किया। प्रेरणा तो हमें जब कथा सुनते थे प्रेरणा उन्हीं से मिलती थी, और हमारे गुरुजी भी हमारे बहुत प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें मेहनत किया और हमें इस लायक बनाया कि आज हम कथा सुनाते हैं लोगों को, अनुग्रहित लोगों को आनंद देते हैं अपनी वाणी से, अपनी कथा से, जो उनका उद्धार करती है। अच्छा, आज भी एक आरोप लगता रहता है, लोग कहते हुए नजर आते हैं कि केवल कथा और शास्त्र का पाठ जो है ब्राह्मणों के लिए ही बनाया गया है। कई ऐसे लोग मिलेंगे जो लड़ते हुए नजर आते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में एक कथा वाचक बनने के लिए या शास्त्रों का ज्ञान रखने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी है, या अन्यत्र भी कुछ बातें निकल कर आती हैं सामने? पहले तो बात यह है कि ज्ञान जहाँ से भी हो, जहाँ से भी मिला रहा ज्ञान, ज़रूरी नहीं है कि सोने के घड़े में, चांदी के घड़े में रखा है तो ही लिया जाए, बल्कि मिट्टी के भी घड़े में अगर ज्ञान रखा है, ज्ञान कहीं भी मिल रहा है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। ये हमारे पुरखों ने कहा है, ये हमारे पूर्वजों का कहना है कि ज्ञान के लिए ब्राह्मण होना, क्षत्रिय होना या शूद्र वैश्य होना कोई आवश्यक नहीं है। केवल मनुष्य मात्र जो है उसे ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान लेना चाहिए। जो मनुष्य है, मनुष्य को यदि ज्ञान, मनुष्य के लिए ही ज्ञान बनाया गया है तो ज्ञान सब ले। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ले या जाति पाति से, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो सदैव से देखा जा रहा है। कहा यह भी जाता है कि जो सनातन संस्कृति की बात हम करते हैं तो सनातन संस्कृति में मनु और शत्रुपा के ही सभी लोग संतान हैं, और उसी दौर में देखा जाए तो अन्य जाति से बिलोंग करने वाले लोग, जैसे बात किया जाए कबीर दास की बात करें, अन्य धर्म संप्रदाय से थे, रविदास जी थे, उसी समय वाल्मीकि जी भी हुए थे। तो ऐसे कई एग्जाम्पल मिल जाते हैं। फिर भी ऐसे कुंठित मानसिकता के से ग्रसित लोग जो हैं अभी भी समाज में व्याप्त हैं। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो ऐसा सोचते हैं कि वास्तव में ब्राह्मणों का ही अधिकार है केवल ज्ञान के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर? उनके लिए तो संदेशा यही है
कि जात पात से मतलब ना रख के केवल जो ज्ञान है उससे मतलब रखें, क्योंकि आवश्यक नहीं, मनु के हम लोग संतान हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य रूपा के ही संतान है और मनुष्य ब्रह्मा जी की संतान है। सो वो भी ब्राह्मण हुए और हम भी ब्राह्मण हुए। तो ब्राह्मण कोई आवश्यक नहीं है, ज्ञान यदि मिल रहा है तो उसे ग्रहण करने में क्या आपत्ति है। चाहे किसी शूद्र वैश्य, शूद्रों का धर्म या शूद्र वैश्य कोई भी हो, उसे ज्ञान यदि मिल रहा है तो ग्रहण कर लेना चाहिए। जाति पात से मतलब रखने से केवल हानि ही मिलेगी और कुछ नहीं होगा। ये आपके अज्ञान का भी प्रतीक माना जाता है। कितने वर्षों से अपने कथा वाचन प्रारंभ किया है, यदि दर्शक जानना चाहें तो? अभी तो यही हाल ही में 1 वर्ष ही हुए हैं और बड़ा ही हम लोगों ने मेहनत किया है। 1 वर्ष में हम लोग अभी तो अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन में फिर हमने बहुत इसके ऊपर ध्यान दिया। जब हमने इसका अध्ययन किया श्रीमद् भागवत जी की कथा का, तो 1 वर्ष के बाद हम कथा सुनाने के योग्य हुए। हमारे गुरुजी ने परीक्षा ली थी, तो दीक्षा, हमारे गुरुजी की दीक्षा के बाद हम कथावाचक बनने के योग्य हुए हैं और हम कई जगह कथा करते हैं। क्या संस्कृत की पढ़ाई भी आपने कहीं से करी है या एकेडमिक क्वालिफिकेशन है आपका? संस्कृत की पढ़ाई अभी शुरू ही है, अभी तक तो चल ही रही है संस्कृत की पढ़ाई, क्योंकि अभी हम कक्षा 11 में हैं और मात्र 17 वर्ष के हैं। तो संस्कृत की पढ़ाई तो हमारे विद्यालय में चल ही रही है, वो तो निरंतर पाठ्यक्रम का एक विषय है। अच्छा दिव्यांश जी, यदि बात किया जाए तो आप दिव्यांश चक्रवाल लिखते हैं, दिव्यांश किशोर के नाम से प्रख्यात हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब आप बड़े स्तर पे जाएंगे, बढ़ेंगे, 1 साल का अभी अवधि हुआ है कथा वाचन करते करते, तो कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपके ऊपर सवाल खड़ा करेंगे। सीधे तौर पे आपका टाइटल देख करके, मैं सीधे तौर पे यदि जानना चाहूँ तो टाइटल देख करके वो सीधे कहेंगे कि आपका जो मुख्य पेशा बनाया गया है, प्रजापति समाज में कहा जाता है कि मिट्टी के बर्तन और घड़े निर्माण करने के लिए ही वो पूरा मतलब वो जाति विशेष है। तो आप इसको किस रूप में लेंगे? क्योंकि विरोध करने वाले कई आएंगे, आपको कहेंगे कि कथा का अधिकार आपको नहीं है, तो उनके लिए क्या आप सोच के रखे हैं? क्योंकि हम लोग जो कुम्हार हैं, जो प्रजापति लोग हैं, हमारा वंश, जो हम प्रजापति समुदाय, जो हमारा समूह है, वो प्रजापति लोग ब्रह्मा की संतान है। ब्रह्मा की संतान को ही प्रजापति कहा। प्रजापति दक्ष के हम लोग संतान हैं, तो हमारे प्रजापति होने में कोई संदेह नहीं है। और प्रजापति ही ब्राह्मण है, और वो तो हमारे पूर्वजों ने एक व्यवसाय स्टार्ट कर दिया था, घड़े बनाने का, मिट्टी के बर्तन बनाने का। तो उनकी कला थी, उनकी कला, एक हाथ की कला दिखाने भी ये उन्होंने व्यवसाय आरंभ किया था। तो बाद में लोगों ने उनका पेशा बना दिया कि ये अब कुम्हार ही रहेंगे। जैसे कि शूद्रों का धर्म हो गया आज कुछ भी करना या छोटे काम, उन्हें छोटा माना जाता है। शूद्र वैश्य हो गए। क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। युद्ध करना ही नहीं, युद्ध से जैसे भी हो सके अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने देश व अपने स्वराज, अपने धर्म की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का कर्तव्य रहा है। बल्कि उसको आज ठाकुर में या किसी भी चीज़ में परिवर्तित कर दिया गया है। वो समाज की एक अलग धारणा हो गई है। तो हमारे पूर्वजों ने ये व्यवसाय स्टार्ट किया था, न कि ये हमारा पेशा है। हम तो भाई ज्ञान अगर दे रहे हैं तो ज्ञान देने में भगवान की लीलाओं का अगर वर्णन ही कर रहे हैं तो वो मनुष्य मात्र कर सकता है। कोई भी मनुष्य है वो यदि भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहा है तो कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें जात पात से कोई लेना देना नहीं है। कहा जाता है यह भी कि उम्र के पड़ाव बढ़ने के साथ साथ लोगों में परिवर्तन होता है। आपने महज 1 साल से कथावाचन शुरू किया है और हो सकता है कि आने वाले समय में मन बहुत चंचल होता है। यह भी कहा जाता है मन स्थिर नहीं होता। आप मात्र 17 वर्ष की आपकी आयु है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ी तो हो सकता है कि कथावाचन से आपका मोह भंग हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आप इसमें कुछ लंबा सोच कर चले हों, आपकी सोच कुछ और है। तो क्या है आपकी सोच? कथावाचन ही करना है या इसमें कुछ विस्तृत सोच भी रखे हैं आप? विस्तार से इसके बारे में जानना। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मन तो हिरण के बच्चे की भांति चंचल है, सदा भटकने वाला है। चंचल मन भटकता रहता है, इसे वश में करने की आवश्यकता होती है। सो भागवत जी हमने जिसका अध्ययन किया है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। भागवत जी कोई साधारण कथा नहीं है, वो बहुत ही उच्च कोटि के एक
कहा जाए तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, जिसमें रस ही रस है। और इस रस का पान करने वाला कभी मोह को या कभी भी भटकता नहीं है अपने लक्ष्य से। सो हमने लक्ष्य बना लिया है कि हम अब कथा वाचन ही, भगवान की सदा लीलाओं का गान ही करते रहेंगे, क्योंकि व्यर्थ की बातें तो हम लोग करते ही रहते हैं। कभी भगवान की लीलाओं का गान भी कर लिया करें तो हमारा वह समय सार्थक है। अच्छा, जैसा कि पढ़ा जाता है, कबीर जी का हमने नाम लिया, तो कबीर जी ने भी किसी समय में कहा था कि ज्ञान के लिए आपके पास डिग्रियों का होना अनिवार्य नहीं है। उनका एक बड़ा बढ़िया लोकोक्ति आता है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सु पंडित होए। और यह भी कहा जाता है कि कबीर जी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो आप इसको कितना तवज्जो देते हैं? क्या एक कथावाचन के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है, संस्कृत से रिलेटेड डिग्रियां होनी ज़रूरी हैं, या इसके अन्यत्र भी कुछ किया जा सकता है? डिग्री, अब डिग्री की बात आती है तो डिग्री तो सुखदेव जी के भी पास नहीं थी, जो एक महान कथावाचक थे, बल्कि उनमें ज्ञान भरा हुआ था। क्या हमारे कबीरदास जी के पास कोई डिग्री थी? नहीं थी। डिग्री होने से मतलब नहीं है। संत रविदास जी के पास कोई डिग्री नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था कि हम पढ़े लिखे हैं। तो ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है कि आप डिग्री पाएँ या ना पाएँ, संस्कृत का डिग्री होना आवश्यक है या नहीं है। कथावाचक, अगर आपको कथावाचक का ये स्वभाव है, गुण उसमें बताए गए हैं श्रीमद् भागवत जी में, कथावाचक कैसा होना चाहिए। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्रो विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिनिस्कृह। दृष्टांत में कुशल होना चाहिए वक्ता, वैष्णव भगवान का भक्त होना चाहिए, क्योंकि खुद भक्त होगा तब न दूसरे तक भक्ति पहुँचेगी। खुद भक्त नहीं होगा तो दूसरे तक भक्ति नहीं पहुँच सकती है। और दृष्टांत में कुशल होना चाहिए, और उसे सारी बातें, ये जो मर्यादाएं कथा में होती हैं, वो सारी बातें केवल वक्ता वक्तव्य दे, अपना अनर्गल बातें ना करे। तो ये वक्ता का स्वभाव होता है। वक्ता के लिए, कथावाचक बनने के लिए कोई डिग्री या किसी अन्य सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि हम कथावाचक हैं। ये प्रमाण तो हमें अपने वक्तव्य द्वारा ही मिल जाता है। अच्छा, आपके द्वारा यदि कोई कथावाचन कराना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? हमारा एक चैनल है नमस्तेस्तु.in चैनल, आध्यात्मिक चैनल, काशी का एकमात्र आध्यात्मिक चैनल है, जो जिसमें हमारे जो प्रबंधक जी हैं, संजय जी, जो आज हैं हमारे बड़े भ्राताश्री हैं, तो उनसे संपर्क आप कर सकते हैं। उनका नंबर दिया है, दूरभाष नंबर दिया है उस पर, तो आप उनसे संपर्क करके अगर भागवत जी का कथा कराना चाहते हैं तो 1 सप्ताह की कथा होती है। मात्र 1 सप्ताह की कथा आप करा सकते हैं अपने घर पे, या अपने पूर्वजनों के लिए, अपने जो सदगति जो मर चुके हैं या जिनका देहांत हो गया या जो अभी जीवित हैं, या किसी के भी जन्मदिन के अवसर पर, शुभ अवसर पर आप मांगलिक अवसरों पर करा सकते हैं भागवत की कथा। क्योंकि जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ आपके पूर्वज भी, पितृ लोग भी कथा सुनने आते हैं। उनकी शांति के लिए आप कथा करवा सकते हैं संपर्क करके। अभी आप सुन रहे थे दिव्यांश किशोर को। दिव्यांश किशोर ने बताया सीधी तौर पे कि ज्ञानार्जन करने के लिए या ज्ञान बांटने के लिए किसी धर्म जाति विशेष के बंधनों में बंधने की ज़रूरत नहीं है। धर्म जाति के जो बंधन बनाए गए हैं पूरे के पूरे मिथ्या साबित होते नज़र आते हैं। इस कड़ी में कई एग्जाम्पल आपको देखने को मिले। अगर अपने माध्यम से मैं बता दूं कि अगर आप इनका कथावाचन कराना चाहते हैं तो अभी दिव्यांश किशोर जी ने बताया कि नमस्तेस्तु चैनल पे इनके एपिसोड आते हैं और वहाँ पे नंबर भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इनके कथावाचन के लिए आप चाहें तो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम को लेकर के सीबी खबर की टीम आपके बीच आती रहेगी और आपका जो कुंठित मानसिकता है, जो आप मिथ्या के जीवन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसको दूर करने की कोशिश सीबी खबर लगातार करती रहेगी।